क्या मंदिरों में पैदल चलकर जाना आस्था है? क्या जो लोग सबरीमाला, अयोध्या, चार धाम या फिर केदारनाथ जैसे पवित्र स्थलों तक पैदल चलकर जाते हैं वो अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, तो क्या ये सब कुछ बस एक दिखावा होता है या फिर इसके पीछे सनातन धर्म का कोई रहस्य छिपा हुआ है? और इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर लोग मंदिरों और तीर्थ स्थानों तक सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर क्यों जाते हैं। इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों रीजंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आस्था के तरफ से। अब देखिए, हमारे सनातन धर्म में पैदल यात्रा को एक बहुत बड़ी तपस्या मानी जाती है। ये वो सफर है जिसमें एक भक्त अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को दिखाता है। ये सिर्फ शरीर का सफर नहीं होता है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी होता है। हर कदम के साथ भक्त अपने आप से और अपने भगवान से जुड़ता है। अब देखिए, लोग मानते हैं कि पैदल चलकर मंदिर जाने से उनके जो पाप है वो धुल जाते हैं और इसके साथ साथ उनका जो मन है वो भी शुद्ध हो जाता है, और ये एक तरीके से अपने शरीर और अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करने का एक प्रतीक होता है। अब इस पॉइंट के अलावा पैदल यात्रा को लोग अपने संकल्प और विश्वास की परीक्षा के रूप में भी देखते हैं। मुश्किल रास्ते होते हैं, ठंडी होती है, गर्मी होती है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, वो अपने भगवान तक पहुंचने के लिए रुकते नहीं है, और ये उनके लिए एक साधना की जैसी होती है जिससे कि उनकी आस्था और भी ज्यादा मजबूत होती है। हमारे सनातन धर्म के पुराणों में भी ऐसे कई किस्से मिलते हैं जहाँ पे देवता और ऋषि मुनि पैदल यात्रा करते हैं, जो हमें ये बताता है कि एक पुरानी परंपरा है जो अपने ईगो को छोड़कर भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। तो अब बात करते हैं साइंस की। क्या पैदल चलना सिर्फ आस्था का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक फायदे भी हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। पैदल चलना एक बहुत अच्छा व्यायाम है, और जब ये यात्रा सैकड़ों किलोमीटर की होती है तो उसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं, बस कुछ एक्सेप्शन केसेस को छोड़कर। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि रोज 30 मिनट पैदल चलने मात्र से दिल की बीमारियों का जो खतरा होता है वो 19% तक कम हो जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और इसके साथ साथ दिल को मजबूत भी बनाता है। इसके अलावा जर्नल ऑफ ओबेसिटी में एक स्टडी बताती है कि रेगुलर वॉकिंग वजन कम करने में मदद करती है, और लंबी यात्रा खास करके जो प्रकृति के बीच में होती है जैसे कि पहाड़ों में, जंगल में, ये मन को शांति देता है और स्ट्रेस को कम करता है। अगर हम लोग तीसरा पॉइंट देखें तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार पैदल चलना एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है क्योंकि ये एंडोर्फिन बढ़ाता है। ये मेंटल हेल्थ के लिए बून है, और जब ये सफर समूह में होता है, जैसे कोई यात्रा होता है, तो एक सामाजिक जुड़ाव बनता है जो अकेलेपन को दूर करता है। जैसे कि एक बहुत खास और एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। कैमिनो डी सेंटियागो, जो कि स्पेन में 800 किलोमीटर दूर का प्रसिद्ध पिलग्रिमेज है, इसके ऊपर की गई रिसर्च बताती है कि इस तरह की यात्रा करने वालों का वेट कम होता है, बीएमआई सुधरता है और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल कम होते हैं। साथ ही जब लोग किसी स्पिरिचुअल उद्देश्य के साथ चलते हैं तो उनका सेंस ऑफ पर्पस भी बढ़ता है, जो उन्हें कम थकान और ज्यादा खुशी देता है। तो देखा जाए तो पैदल यात्रा न सिर्फ आस्था से जुड़ी है बल्कि ये शरीर और दिमाग के लिए भी एक बहुत वरदान है। ये हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लेकर चलना सिखाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस दिखावा है? कुछ लोग कहते हैं कि कई बार लोग समाज में दिखावे के लिए या सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालने के लिए ऐसे सफर को करते हैं। अब देखिए, ये बात कुछ हद तक सच हो सकती है क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है, लेकिन जो लोग दिल से अपने भगवान में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये सफर एक पवित्र अनुभव होता है। उनके लिए हर कदम उनके अपने भगवान के और करीब ले जाता है। तो ये कहना कि ये सब कुछ बस एक दिखावा है, ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। इसलिए ये हर व्यक्ति के मन और उनके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। चलिए हम लोग एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। अनंत अंबानी ने हाल में ही जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर का सफर पैदल पूरा किया। ये सफर उनके लिए सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं थी बल्कि उनकी आस्था का भी प्रदर्शन था, और अनंत अंबानी ने अपने स्वास्थ्य की समस्याओं को पीछे छोड़ा और अपने विश्वास के साथ ये यात्रा पूरी की। अब देखिए, अगर आप अनंत अंबानी का केस देखेंगे तो उनको सीवियर लंग डिजीज और अस्थमा है, और इसी हेल्थ कंडीशन के कारण उनको स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, और स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स ने उनके वजन को बढ़ा दिया है। अनंत अंबानी को एक्सट्रीम थायराइड प्रॉब्लम्स और क्यूशिंग सिंड्रोम्स भी हैं, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बनता है और वजन बढ़ाने में मदद करता है। तो ये कहानी उस हर एक इंसान के लिए मिसाल है जो जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो पैदल चलकर भगवान के पास जाना ना सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी हमें स्वस्थ रखता है। ये हमें अपने शरीर, अपने मन और आत्मा को एक साथ लेकर चलना सिखाता है। अब चाहे वो दिखावा हो या फिर सच्ची आस्था, ये हर एक व्यक्ति के विचार और विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो लोग दिल से सफर करते हैं उनके लिए एक अलग ही अनुभव होता है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये बस दिखावा है या फिर उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।